रूह का नाश्ता प्रोग्राम के प्यारे साथियों, बाबरकत बहन भाइयों, मसीह की मोहब्बत में सुबह बहर आपका अपना बेटा, आपका अपना भाई, खुदा का खादम पास्टर जुनैद जावेद आज एक दफा फिर से आपकी खिदमत में रूह का नाश्ता लेकर हाजिर हुआ है। मेरे अजीजों, आज मेरे पास रूह का नाश्ता है वैलेंटाइंस डे, असली मोहब्बत का मयार। आइए अजीजों, खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस में से हम करंथियों 13 बाब में से सीखेंगे। अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झंझनाती झांझ हूं। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहां तक कामिल हो के पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। मोहब्बत साबिर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेही नहीं मारती और फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझुलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ते से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। मोहब्बत को जवाल नहीं, नबूवतें हो तो मौकूफ हो जाएंगी, जुबानें हो तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है और हमारी नबूवत ना तमाम। लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों की सी समझ थी, लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातें तर्क कर दी। अब हमको आईना में धुंधला सा दिखाई देता है, मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। इस वक्त मेरा इल्म नाकिस है, मगर उस वक्त ऐसे पूरे तौर पर पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूं। गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम से आमीन। अजीजों, हम जानते हैं कि वैलेंटाइंस डे के दिन क्या कुछ होता है। गुलाबी गुब्बारे, सुर्ख कार्ड्स, चॉकलेट के डिब्बे, महंगे तोहफे, फैमिली डिनर और मोहब्बत के इजहार होते हैं। लेकिन असली मोहब्बत कहाँ है? दुनिया मोहब्बत को जज्बात में नापती है, जबकि बाइबल मोहब्बत को किरदार में नापती है। वैलेंटाइंस डे की असल हकीकत दर हकीकत क्या है? मुख्तसर हम देखेंगे। तारीख बताती है कि एक मसीही पादरी था, उसने शादियों को खुफिया तौर पर मुनक्कद करवाया। जब बादशाह ने शादियों पर पाबंदी लगा दी थी, वो मोहब्बत की खातिर शहीद हुआ। उसका जुर्म क्या था? मोहब्बत को मरने नहीं दिया। आज वैलेंटाइन डे कमर्शियल हो चुका है। अमेरिकियों ने 2021 में 21.8 अरब डॉलर इस दिन खर्च किए। मगर क्या इतनी रकम खर्च करने से मोहब्बत आती है? असली मोहब्बत बामुकाबला दुनियावी मोहब्बत। अगर हम अजीजों दुनियावी मोहब्बत पर गौर करें तो दुनियावी मोहब्बत में हमें कुछ पॉइंट्स ऐसे भी मिलते हैं जिसमें जज्बात पर मबनी दुनियावी मोहब्बत होती है। दुनियावी मोहब्बत बदल जाती है। दुनियावी मोहब्बत शराइत पर भी मबनी होती है। दुनियावी मोहब्बत में खुदगर्जी शामिल होती है। और सबसे बढ़कर दुनियावी मोहब्बत आर्जी होती है, कोई गारंटी नहीं होती। जबकि बाइबल की मोहब्बत कैसी है? बाइबल की मोहब्बत किरदार पर मबनी होती है। बाइबल की मोहब्बत कायम रहती है। बाइबल की मोहब्बत गैर मशरूत मोहब्बत होती है। बाइबल की मोहब्बत कुर्बानी देने वाली मोहब्बत होती है। और सबसे बढ़कर बाइबल की मोहब्बत अबदी मोहब्बत होती है। अजीजों, करंथियों 13 बाब के अंदर हमें कुछ अहम तरीन पॉइंट्स मिलते हैं। नंबर 1, मोहब्बत तहम्मुल है, यानी सब्र करने वाली, गलतियों को नजरअंदाज करने वाली। नंबर 2, मोहब्बत मेहरबानी है, नरमी से पेश आने वाली, दूसरे का बोझ उठाने वाली, बगैर मांगे मदद करने वाली। नंबर 3, मोहब्बत हसद नहीं करती,
दूसरे की कामयाबी पर खुश होने वाली, अपनी कमी को कबूल करने वाली, दूसरे की तरक्की से डरने वाली नहीं। और नंबर 4, मोहब्बत गैर अखलाकी कदम नहीं उठाती। नंबर 4, मोहब्बत गैर अखलाकी कदम नहीं उठाती। कोई भी बात से पहले सोचने वाली मोहब्बत, दूसरे को नीचा ना दिखाने वाली मोहब्बत, एहतराम से पेश आने वाली मोहब्बत। और नंबर 5, मोहब्बत नाराजगी से खुश नहीं होती, यानी कि गलत काम को कभी दुरुस्त ना कहने वाली, सच्चाई की हमायत करने वाली, बुराई पर पर्दा ना डालने वाली मोहब्बत। अजीजो, दर हकीकत मोहब्बत असल में कहते किसको हैं? असल मोहब्बत है क्या? यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 आयत के मुताबिक खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये है असल मोहब्बत। मोहब्बत सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि कुर्बानी है। मोहब्बत सिर्फ जज्बा नहीं बल्कि अमल है। मोहब्बत सिर्फ तकरीब नहीं बल्कि रोजमर्रा का अमल है। अजीजों, रोमियो 5 बाब उसकी 8 आयत में हमें एक हकीकत बताई गई है। उस हकीकत के मुताबिक यही हमें बात समझ में आती है कि खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि हम जब गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है असल मोहब्बत। अजीजों, मैं आपके साथ एक जोड़े की कहानी शेयर करना चाहता हूँ, सना और सुहेल की कहानी। सना और सुहेल की शादी को 5 साल हो गए थे। पहले साल में सुहेल हर वैलेंटाइंस डे पर महंगे तोहफे लाते थे। फिर मुश्किल वक्त आया, सुहेल की नौकरी चली गई। वैलेंटाइंस डे पर सुहेल ने कहा अपनी बीवी से, मुझे माफ कर दो, मैं इस बार कुछ नहीं ला सका। सना ने मुस्कुराकर कहा, मुझे तोहफा नहीं चाहिए, मेरे पास सबसे बड़ा तोहफा मौजूद है और वो तुम हो। तुम पिछले 5 साल से जो सुबह उठकर मेरे लिए चाय बनाते हो वो मोहब्बत है। तुम जब थक कर आते हो तो मेरी बात सुनते हो वो मोहब्बत है। तुम मेरी गलतियों को नजरअंदाज करते हो वो मोहब्बत है। अजीजों, आज वो दोनों कहते हैं मोहब्बत कार्ड्स में नहीं बल्कि किरदार में है। मोहब्बत कीमतों में नहीं बल्कि कुर्बानियों में है। अजीजों, मेरे पास कुछ अमली इक़दामात हैं, यानी कि 7 दिन का होमवर्क है, पूरे हफ्ते का काम। पहले दिन करंथियों 13 बाब को 3 बार आहिस्ता पढ़ें, अपना नाम रख कर पढ़ें, मोहब्बत तहम्मुल में बदल जाएगी। दूसरे दिन किसी ऐसे शख्स को माफ करें जिससे आपकी दूरी है। तीसरे दिन बगैर किसी वजह के किसी को तोहफा दे दें। चौथे दिन अपने शरीके हयात वालिदैन बहन भाई से पूछें, मैं कैसे तुमसे मोहब्बत बेहतर तरीके से कर सकता हूं, कर सकती हूं। 5वें दिन किसी की खिदमत करें बगैर उसे बताए। 6वें दिन यूहन्ना 4 बाब उसकी 19 आयत पर गौर करें। हम मोहब्बत रखते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे मोहब्बत रखी, वहां पर यह हकीकत बताई गई है। जबकि 7वें दिन आज का वादा याद रखें, मैं हर रोज मोहब्बत करना सीखूंगा, सीखूंगी, सिर्फ वैलेंटाइंस डे पर नहीं। आइए अजीजों, दुआ करते हैं। आए हमारे बाप यीशु मसीह के नाम से मैं बड़ी शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद हमें तेरी मोहब्बत हर रोज हासिल होती है। यीशु मसीह के नाम से आए मोहब्बत के खुदा, मैं दुआ करता हूं, बेशक तूने पहले मुझसे मोहब्बत की। तेरी मोहब्बत ने मुझे ढूंढा जब मैं गुम था। तेरी मोहब्बत ने मुझे माफ किया जब मैं कसूरवार था। तेरी मोहब्बत ने मुझे अपनाया जब मैं अजनबी था। आए खुदावंद, यीशु मसीह के नाम से दुआ करता हूँ, मुझे सिखा के असली मोहब्बत क्या है। मुझे सिखा के सब्र कैसे करूँ, मुझे सिखा के मेहरबान कैसे बनूँ, मुझे सिखा के माफ़ कैसे करूँ, मुझे सिखा के कुर्बानी कैसे दूँ। आए हमारे बाप यीशु मसीह के नाम से दुआ करता हूँ, मेरी मोहब्बत तेरी मोहब्बत में तब्दील हो जाए। मेरी मोहब्बत आर्जी नहीं बल्कि अबदी मोहब्बत में तब्दील हो जाए। मेरी मोहब्बत जज्बाती नहीं बल्कि अमली मोहब्बत में तब्दील हो जाए। खुदावंद पाक खुदा, मुझे हिम्मत दे कि मैं खुद गर्ज ना रहूं बल्कि कुर्बानी देने वाला बन जाऊं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। अजीजों, याद रखें, रूह का नाश्ता प्रोग्राम आप तक जुनेद जावेद प्रोडक्शन की जानिब से पहुंचाया जाता है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मसीह की मोहब्बत में हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। इससे हमें हौसला मिलेगा
اور ہم مستقبل میں زیادہ بہتر طریقے سے آپ کے لیے روح کا ناشتہ تیار کرنے کی کوشش میں مصروف عمل رہیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ برائے مہربانی ہمارا فیس بک پیج بھی فالو کریں تاکہ آپ تک روح کا ناشتہ پہنچ سکے۔ دل سے دعا ہے آپ کی زندگی میں محبت ایک دن کے لیے نہ ہو بلکہ ہر روز کرنتھیوں 13 باب کے مطابق محبت رہے اور بائبل کا زندہ خدا آپ کی زندگی آپ کے خاندان میں سے حقیقی محبت کو دیکھ سکے تاکہ آپ کا گھرانہ آپ کی اپنی زندگی بائبلی محبت کی تصویر میں تبدیل ہوتی رہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین۔